ये बाल दिवस नहीं, वीर बाल दिवस है। भारतीय जनता पार्टी धनबाद जिला महानगर के तत्वाधान में आज सामुदायिक भवन हाउसिंग कॉलोनी में जिला अध्यक्ष श्रवण राय की अध्यक्षता में वीर बाल दिवस पूरी श्रद्धा, सम्मान और गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर झारखंड विधानसभा के सचेतक सह धनबाद विधायक राज सिन्हा ने संबोधित करते हुए कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के वीर साहिब जादू ने अल्पायु में ही धर्म और देश की रक्षा के लिए जो सर्वोच्च बलिदान दिया, वह इतिहास में विरल उदाहरण है। माता गुजरी एवं गुरु गोविंद सिंह जी के संस्कारों से साहिब जादू में मानवता, साहस और धर्म रक्षा के बीज पड़े, जिन्हें भीषण अत्याचार भी हिला नहीं सके। उन्होंने कहा कि चारों साहिबजादों की बलिदान गाथा हर पीढ़ी तक पहुंचे। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत की है। उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं से इसे जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। जिला अध्यक्ष श्रवण राय ने साहिबजादों के साहस को अमूल्य धरोहर बताया एवं कहा कि सभी भाजपा के कार्यकर्ता इसे आत्मसात करें। प्रदेश कार्य समिति सदस्य रमेश राही, राजकुमार अग्रवाल ने कहा कि साहिबजादों का अद्वितीय साहस, अटूट आस्था और अन्याय के विरुद्ध अडिग संकल्प मानव इतिहास में वीरता और त्याग का अमर प्रतीक है। आज के कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री मानस प्रसून ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन जिला मंत्री सह कार्यक्रम प्रभारी पंकज सिन्हा ने किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी सामुदायिक भवन है। 26 दिसंबर का दिन है वीर बाल दिवस। वास्तव में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए है। लेकिन ये वीर बाल दिवस बच्चों के उत्कृष्ट कर्मों की वजह से मनाई जाती है। गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें गुरु सिख के कहे जाते हैं, उनके बच्चों के बलिदान 7 और 9 वर्ष के थे, भला कैसे भूलेगा हिंदुस्तान, जिन्होंने आज करोड़ों बच्चों के लिए प्रेरणा छोड़ दिया है कि अगर जीवन जीना है तो कैसे जीना है। ऐसे में 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिवस को मनाने का कार्यक्रम शुरू किया था, जो कि देश के करोड़ों बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है कि अगर देश के लिए नहीं जी सके तो जीना बेकार है। 7 वर्ष 9 वर्ष के बच्चे जो प्रेरणा दे रहे हैं, ये प्रेरणा ग्रहणीय है, अनुसरणीय है, अनुपालनीय है, अनुकरणीय है। क्योंकि आज तो देखते हैं कि बड़े बड़े लोग प्रलोभन में आकर के सब कुछ बदल देते हैं। यहाँ इन्होंने कुछ भी नहीं, मरते दम तक इस्लाम धर्म को स्वीकार करना मुनासिब नहीं समझा। बिल्कुल सैल्यूट करने का और मन करता है ऐसे बच्चों को। हम बात करेंगे और श्रीमान जी बताइए कि भाई आज के इस मंच से देश के बच्चों को, जो कि तरह तरह के प्रलोभन में पढ़कर पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, अब बच्चे तो छोड़िए, बड़े भी मतलब कि प्रलोभन में पढ़कर क्या क्या नहीं कर सकता, देसी मिलते ऐसे लोग भी है। क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी से प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इतिहास को फिर से जिंदा किया है। भारत के अद्वितीय और भारत के महान परंपरा को फिर से ये करते हुए उन सपूतों को सम्मान देने का काम किया है। इसके लिए मैं हृदय के अंतःकरण से उनको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, वीर बाल दिवस के अवसर पर जिस तरह से इन बच्चों ने 7 और 9 वर्ष के बच्चे ने एक इतिहास रचा, और इस कार्यक्रम से हम सबों को एक बड़ी प्रेरणा मिलती है। ये प्रेरणा मिलती है कि इस तरह के कार्यक्रम से प्रेरणा मिलती है कि अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति के प्रति हमको सम्मान का भाव रखना चाहिए, अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए और देश के प्रति प्रेम रखना चाहिए और नेतृत्व पर भरोसा रखना चाहिए। ये 4 तरह का एक बड़ा संदेश इस तरह का कार्यक्रम देता है। संस्कृति हमारी महान है, हम अपने संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ के नागरिकों को, देशवासियों को संस्कृति अगर जिंदा है तो निश्चित रूप से हम जिंदा है। धर्म अगर जिंदा है तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म का रक्षा आप करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और देश के प्रति प्रेम का भाव होना चाहिए। देशभक्ति जिसके अंदर नहीं है वो व्यक्ति मृत समान है। और नरेंद्र भाई मोदी जी जैसे नेतृत्व जो विश्व के पटल पर भारत को एक अद्वितीय भारत, विकसित भारत, परम वैभव तक पहुंचाने का लक्ष्य जिनका है, फिर से उनके नेतृत्व में भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है, पुनर्प्रतिष्ठित होने जा रहा है, उसे नेतृत्व पर भरोसा होना चाहिए। ये कार्यक्रम इस तरह का संदेश हमें देता है। सही बात है। राजकुमार अग्रवाल से बात करेंगे कि भाई आज प्रकाश
देश की जो परंपरा है उसको गौन करने का कोशिश किया गया पिछले 45 वर्षों में। आज मतलब कि 2022 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से एक पन्ना उल्टा जा रहा है। ऐसे में इसको और प्रेरणा देने के लिए प्रेरक का काम कैसे करना है? आज वीर बाल दिवस से इस महोत्सव पर हम लोग उपस्थित हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार मान दिवस को स्थापित करने का काम कर रहे हैं। हमारे भारत की पहचान है, लाखों वर्षों से विश्व के अंदर हमारे यहाँ लोग जा रहे और विश्व गुरु कहे जाते रहे, इंडिया कहे जाते रहे। कालांतर के अंदर इस आजादी के किया, आजादी के बाद भी हमारी तत्कालीन सरकारों ने चीजों को कायम रखने का काम किया और लोगों को नहीं किया वो अपने मान बिंदुओं को समझ सके। आज नरेंद्र मोदी जी उन्हीं चीजों को, हमारा इतिहास कितना गौरवशाली था, हमारे बच्चे भी ये क्षमता रखते थे, अन्याय के सामने झुकते नहीं थे, अपने प्राणों का बलिदान करते थे। अगर हमारे देश को कोई भी चुप करने को तैयार नहीं थे। आज सारी चीजों को लोगों को बताने का काम, जानकारी देने का काम, जिससे हमारे अगली पीढ़ी को भी जानकारी मिले और उस जनता के साथ राष्ट्र खड़ा हो सके और पूरे विश्व को जो विश्व को संदेश देने का काम, विश्व को अग्रणी भूमिका विकास करने का काम जो करने में सक्षम हो सके। जब इंसान को अपनी खुशी की जानकारी होती है, उनका मनोबल बढ़ता है, वही मनोबल बढ़ाने का काम सारे कार्यक्रमों के माध्यम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी तो परमजीत सिंह जी हमारे साथ हैं, बोले कि ये 7 वर्ष और 9 वर्ष के बच्चों ने जो प्रेरणा दिया ये तो बहुत ही अनुकरणीय है, अनुपालनीय। आज के कुछ सिख ऐसे हैं जो अलग खालिस्तान राज मानने का मतलब ये कोशिश कर रहे हैं, भारत माता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बोलना चाहिए इस जो अपना बलिदान दिया वो नहीं कर पाएंगे। ये है हम लोग उनके ऊपर चलना है, जो अच्छा है वो करना है। धर्म है जो समाज में जो बोला जाता है जो अपना अच्छा जो धर्म करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोगी संदीप गुप्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया।